Hi everyone. Today we are going to start a new chapter of accountancy bank reconciliation statement. Welcome back to the channel Study Mates. So let's start the chapter bank reconciliation statement class 11th accountancy. So पहले हम पढ़ेंगे theory. So let's begin. You have learned that business organizations keep a record of their cash and bank transaction in a cash book. मतलब इन शॉर्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है और क्या होती है, हम ये इसमें आगे जानेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकन्साइल द बैंक बैलेंस एज with the balance as per bank statement or bank passbook showing entries because of which differences between two banks exists। इसका मतलब ये है कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करी जाती है अकाउंट होल्डर से। अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। अब इसके आगे अकाउंट होल्डर है वो एक पर्टिकुलर डेट पे जो बैंक के बैलेंस है उसको रिकन्साइल करता है कैश बुक के अकॉर्डिंग विद द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शोइंग एंट्रीज। ये शो करता है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो अभी थ्योरी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इससे थ्योरी काफ़ी कम आती है, मतलब डेफिनेशन ही आती है कि बैंक रिकन्सिलिएशन की डेफिनेशन बताओ, या फिर इससे और प्रैक्टिकल आते हैं। थ्योरी इसमें कम ही आती है, सिर्फ एक डेफिनेशन आएगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसमें जो थ्योरी बची हुई है वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूँगी। बाकी अभी इस वीडियो के लिए आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी ये फॉर्मेट दे रखा है जैसे कि पर्टिकुलर्स, एड, लेस, अमाउंट, ये थ्योरी। तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो जो फॉर्मेट है वो ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखेंगे पहले बैंक हेडिंग लिखेंगे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो कि हम बना रहे हैं। इसका फॉर्मेट होगा स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स लेफ़्ट साइड में, और फिर यहाँ आ जाएगा रुपीज़ राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा पर्टिकुलर्स में। अब हम इसके आगे लाइन खींच लेंगे, एक पूरा फॉर्मेट टेबल बना देंगे इसको। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम ऐड और माइनस, आई मीन ऐड एंड लेस। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दो है, एक पहले ये ऐड और लेस करने वाला फॉर्मेट, और फिर उसके बाद जो सेकंड फॉर्मेट है वो अभी आपको बताऊंगी मैं। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट बन चुका है। इन दोनों दो फॉर्मेट होते हैं और दोनों में से जो आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वो। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मेट है वो ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डालेंगे पर्टिकुलर्स लेफ़्ट साइड, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम जो भी हमारे पास पर्टिकुलर्स है वो लिख देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस, और फिर ये फर्स्ट वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट, और सेकंड वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं जो जिसमें कंफर्टेबल। तो अभी मैंने इस वीडियो में अभी इंट्रोडक्शन ही दिया है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने और आप बोर हो जाओ, इसलिए अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है इस वीडियो में। बाकी का मैं पार्ट 2 में आपको समझाऊंगी, बाकी केस जो भी होंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ दोबारा से सब्सक्राइब का बटन ना दबाएं। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।